संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। शनिदेव की संपूर्ण कथा भाग 2। पवित्र शास्त्र सर्वशक्तिमान के बारे में क्या कहते हैं? अन्य देवताओं की साधना शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ है। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा गया है कि जिन लोगों का मन इन तीनों गुणों रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव की उपासना तक ही सीमित है, जो इनके अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करते, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में सबसे नीच, दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख कहे गए हैं। और कहा गया है कि वे मेरी गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म काल की पूजा भी नहीं करते हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता पूर्ण परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञान बोलने वाले भगवान से अन्य है। आश्चर्यजनक लग रहा है ना? आगे जानिए। क्या शनि देव मोक्ष प्रदान करने वाले देवता हैं? शनि देव के भक्त शनि चालीसा का पाठ करते हैं, शनि जयंती मनाते हैं, शनि मंदिरों में जाते हैं और शनि देव की मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं। भगवान शनि को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ओम काकाध्वजय विद्महे खगहस्तय धीमहि तन्नो मंत्र प्रचोदयात् जैसे मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र और शनि देव की पूजा के तरीके का किसी भी पवित्र शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। शनि देव का जाप, चालीसा, शनि जयंती मनाना और उन्हें देवता के रूप में पूजना बिल्कुल भी सही नहीं है। पवित्र गीता अध्याय 17 श्लोक 33 शब्द ओम तत्सत सांकेतिक को मोक्ष मंत्र बताया गया है, जो तत्वदर्शी संत के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है, जिसके निरंतर जाप से तथा आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से साधक पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और अमर धाम सतलोक जा सकते हैं। अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उसका मंत्र ओम है और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत् और सत गुप्त मंत्र का भी जाप करना चाहिए। अपनी गति को तो ब्रह्म गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम कह रहा है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम गति का वर्णन है। साधक जो उच्चारण व स्मरण ओम तत् और सत करते हुए शरीर त्याग कर जाता है अर्थात अंतिम समय में स्मरण करता हुआ मर जाता है, वो परम गति पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान कबीर साहेब जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, कबीर कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता वाको जाने न कोई। इससे सिद्ध होता है कि शनि देव मोक्ष प्रदान करने वाले देव नहीं हैं, इसलिए उनकी पूजा करना सर्वथा व्यर्थ है। आइए जानते हैं किसकी पूजा करनी चाहिए, जिसके बारे में सभी पवित्र ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। वह सर्वोच्च भगवान कौन है? सर्वोच्च भगवान कौन है? अब तक आपने जो पढ़ा है उसे ध्यान में रखते हुए आप सोच रहे होंगे कि किसकी पूजा की जाए, क्योंकि यह सब कुछ बहुत नया और चौंकाने वाला लगता है। दरअसल काशी के बुनकर यानी जुलाहा कबीर जी ही सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं, जो आज से लगभग 625 वर्ष पहले सतलोक से अपने शरीर के प्रकाश को हल्का करते हुए काशी उत्तर प्रदेश में कमल के फूल पर प्रकट हुए और जुलाहे की भूमिका की। वो सर्वोच्च ईश्वर हैं और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में परमेश्वर कबीर देव अर्थात परमात्मा कबीर साहिब जो नित्य सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है अर्थात प्रभुओं के प्रभु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबका पालनहार, अकल्पनीय रूप में, तेजतर्रा रूप अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान शरीर रूप में है, अज्ञान से दूर है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा करें अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा